और इसी बीच दुबई में एक बार फिर से अटैक कर दिया है। अल कुद्रा की तरफ यह अटैक किया गया, यूएई की तरफ से हमला फेल किया गया है। बड़ी खबर है, दुबई को एक बार फिर से ईरान ने निशाने पर लिया। पूरा कमर्शियल पर्सपेक्टिव जो है, जेके त्रिपाठी सर भी उस पर बता रहे थे और टिक्कू सर आपने भी कहा कि उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है इन गल्फ कंट्रीज को ही भुगतना पड़ेगा। डेफिनेटली, बिकॉज उनकी इकोनॉमी ऐसे एक्सपर्टाइज पर चल रही है। जैसे दुबई मानो एक बहुत बड़ा टूरिज्म का स्थल बना हुआ है। अगर वहां पर फ्लाइट नहीं जाएगी, होटल काम नहीं करेंगे तो नुकसान तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी, और उनके पास तो कुछ और है ही नहीं, तो उनका नुकसान तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये लोग भी सोच रहे होंगे कि जंग जितनी जल्दी खत्म हो वो उनके लिए फायदामंद है। वो सऊदी के लिए भी यही मतलब उनके व्यापार को, बिजनेस को, कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन यहां पर एक सवाल तो ये भी है ना जेके त्रिपाठी सर, कि गल्फ कंट्रीज के खिलाफ अब वॉर का ऐलान मतलब सिर्फ एयरबेस से मतलब नहीं है, तो क्या सिविलियंस भी टारगेट होंगे गल्फ कंट्रीज में? बिल्कुल होंगे। इसमें फिर इनडिस्क्रीट फायरिंग, इनडिस्क्रीट हमले होंगे ईरान की ओर से सारे देशों के खिलाफ। उनके बिजनेस सेंटर को तोड़ा जाएगा। अब इन देशों की सरकारें भी इन्वॉल्व होने का खतरा है। अब ये एस्केलेट हो रहा है, बढ़ रहा है। और बहरीन में ईरान ने एक बार फिर से अटैक किया है। 2 मिसाइलों ने सीधे टारगेट को हिट कर दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फिफ्थ फ्लीट का भी जिक्र लगातार किया जा रहा था यूएस की, और एक बार फिर से ईरान ने यहां पर अटैक किया है। 2 मिसाइलों ने सीधा यहां पर टारगेट हिट किया। बहरीन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान के हमले की ये तस्वीर। हमारे साथ रुविंदर सचदेवा सर भी लगातार जुड़े हुए हैं। रुविंदर सचदेवा सर, गल्फ कंट्रीज के खिलाफ ईरान का हमले का ऐलान। कल तक तो ईरान ये कह रहा था कि हमारे टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ उन देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, अब कह रहा है गल्फ कंट्रीज के खिलाफ वॉर का ऐलान। इसका मतलब क्या है रविंदर सर? नहीं, डेफिनेटली आई मीन एक तरफ कहो तो डेस्परेशन भी दिखाता है, एक तरफ देखें तो जैसे आप कह रहे हैं और समझ रहे हैं हम सब, एस्केलेशन भी दिखाता है। पहले था कि अमेरिकन आर्मी या आर्मी बेसिस और फैसिलिटीज, फिर यह भी था कि अमेरिकन ओन्ड ऑयल कंपनीज, क्योंकि इस रीजन में ऑयल कंपनीज जो हैं, हालांकि ऑयल स्टेट कॉरपोरेशंस हैं बट जॉइंट वेंचर्स हैं। एक्सन है आपकी, शेल है, कॉनोको फिलिप्स है, तो ऑयल कंपनीज जो कि अमेरिकन कंपनीज हैं। उसके अलावा फिर अगर आप आगे देखें तो अमेरिकन एम्बेसी भी तो लॉजिकल सर लौटते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आज फिर से मिडिल ईस्ट में धमाके लगातार जारी हैं। दुबई, कतर में ईरान ने हमले किए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे थे, बहरीन में भी इसी तरह से हमले किए गए, जॉर्डन में अटैक किया गया है। आज एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से जो हमले किए गए उसका पूरा असर देखा जा रहा है। जॉर्डन और कतर में भी ईरान ने अटैक किया है। अमेरिकी एयरबेस को ईरान ने टारगेट किया और उसका खामियाजा जो है इन देशों में दिख रहा है। लगातार धमाकों की आवाज पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त गूंज रही है। रविंदर सर, ये धमाके कब शांत होंगे? लोगों के मन में 2-3 सवाल है। खामनेई के बाद अब अगला उत्तराधिकारी कौन, और ये जंग कब खत्म होगी, धमाके कब खत्म होंगे? देखिए, बहुत अहम क्वेश्चन आप कह रहे हैं सतीश जी, या हमारे ऑनरेबल एंकर। द पॉइंट इज कि अब देखिए, अगर लीडरशिप को निकाल दिया खामनेई को, ठीक है, कोई और लीडर आएगा, बट याद रखिए जो ईरान की असली जो मिलिट्री पावर जितनी भी है, जो भी है, वो उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड है। अब अगर रेवोल्यूशनरी गार्ड अपने लेवल पर अटैक्स करता जाए तो इनको रोकना बहुत मुश्किल भी हो सकता है ना। जूनियर लेवल या मिडिल लेवल या मिडिल से सीनियर लेवल के जो इनके कमांडर्स हैं, उनके पास ऑफ कोर्स एक्सेस है मिसाइल्स वगैरह का, वो मारे जाएंगे, अटैक करते जाएंगे। नहीं, अमेरिका जो चाह रहा था रविंदर सर, अमेरिका चाह रहा था कि अपने पपेट को वहां बैठाए, तो क्या ये हो पाएगा? चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर है, कुवैत में ईरान का ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है। यूएस डिफेंस ने नाकाम किया इस हमले को। ये ड्रोन जो अब इस वॉर में, जंग में ईरान उतार चुका है, यूएस डिफेंस ने उसे नाकाम किया है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कुवैत में भी ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई थी, लेकिन ड्रोन जो है वो इंटरसेप्ट किया गया। यूएस डिफेंस के बलबूते पर ये ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया, इस हमले को नाकाम किया गया है। पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो महायुद्ध में इस वक्त गुजर रहा है। और कुवैत की तस्वीर आप देख सकते हैं, ईरान ने यहां पर भी ड्रोन से अटैक किया, जिसको यूएस डिफेंस ने नाकाम कर दिया है। इसी तरह से बहरीन, दोहा, दुबई, यूएई, जॉर्डन, तमाम देशों पर ईरान की तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, किस तरह से इंटरसेप्ट करने के बाद भी जो
ड्रोन का एक हिस्सा था वो जाकर आबादी से मुझे लगता है कि इस तस्वीर गिरता को है। अगर हम फुल अगर दिखा सकें तो देखिए कैसे इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जाता है हवा में ही, और उसके बाद ड्रोन कैसे जमीन पर गिरता है। ये देखिए। भाई साहब मर गया क्या भाई? ओ भाई और जो भारतीय प्रवासी हैं ब्रिटिश, वो ये कुवैत में भी वो वीडियो बनाकर भेजे वीडियो बना रहे हैं और वो आवाज भी पीछे सुन रहे हैं। अब ये देखिए, ये ड्रोन को आसमान से नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं। हालांकि कई बार ड्रोन जो है बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं करता, लेकिन कई बार वो टारगेट को हिट कर देता है, लेकिन इसे इंटरसेप्ट कर लिया है, वहां पर इंटरसेप्ट करके हवा में ही इसे नष्ट कर दिया गया है। तो ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ओ भाई साहब ईरान की तरफ से जो ड्रोन दागे गए हैं, उन ड्रोन को कैसे इंटरसेप्ट किया जा रहा है और उसे कैसे नष्ट किया जा रहा है। ये देखिए, मिडिल ईस्ट से कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो सारी तस्वीरें हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए ड्रोन ओ भाई साहब मर गया क्या भाई? ओ भाई कुवैत की तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, इसको न्यूट्रलाइज किया, और उसके बाद भी जब ये नीचे गिर रहा है, आग की लपटों के साथ नीचे आता है, जमीन पर आबादी से दूर जाकर गिरता है। जो भारतीय लोग वहां काम कर रहे हैं, कुवैत में एक बड़ी आबादी भारतीयों की है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतीयों का है वहां काम करने वाले लोगों के लिए, और उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। धुएं का गुबार आपको दिख रहा है। और कहा जाता है कि ईरान के पास लगभग 2500 से 3000 बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ड्रोन्स कितने हैं, कितना बड़ा जखीरा है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। कहा जाता है उनके पास कई सारे ऐसे ड्रोन्स हैं, और अब उन सेकेंड डे अब उन ड्रोन्स का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, जिसे अगर एक साथ कई संख्या में तादाद में अगर भेजा जाए तो उसे इंटरसेप्ट करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आते हैं। उसमें से आपको इक्का दुक्का या कम से कम 10 ड्रोन तो जरूर जाकर के टारगेट पर गिरते हैं। और ये देखिए, लेकिन उससे पहले जिन ड्रोन्स को वहां पर इंटरसेप्ट करके हवा में ही तबाह किया गया, नष्ट किया गया कुवैत में, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई मिसाइलों और ड्रोन से ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है। कुवैत में जो हमला किया गया, ड्रोन का यूज किया गया, क्या ये शाहिद ड्रोन था या क्या ड्रोन था, वो देखिए आप किस तरह से ड्रोन जो है न्यूट्रलाइज होने के बाद, इंटरसेप्ट होने के बाद नीचे आकर अपने टारगेट को मिस करके जमीन से जाकर टकराता है। आग की लपटों से घिरा हुआ है, जमीन पर टकराते ही बड़ा धमाका भी इसमें होता है, नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन यूएस एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नाकाम किया है। ये सर